भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत शनिवार से रविवार तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में नेता प्रवास पर रहेंगे। इसके तहत सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश पदाधिकारी और करीब 85,000 से अधिक कार्यकर्ता प्रदेश के 54,000 स्थानों पर एक दिवसीय रात्रि प्रवास करेंगे। अभियान के प्रदेश संयोजक ओम प्रकाश भडाना ने बताया कि 9 फरवरी को सीएम भजनलाल शर्मा, नागौर प्रदेशाध्यक्ष जोशी, भीलवाड़ा उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सीकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर दक्षिण पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, जयपुर शहर अरुण चतुर्वेदी, जयपुर दक्षिण अशोक परनामी, अलवर दक्षिण भाजपा उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, जयपुर उत्तर और प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल राजसमंद में रात्रि प्रवास करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, आज से बीजेपी गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। अलग अलग नेता नाइट स्टे भी करने वाले हैं। पूरे राजस्थान को कवर करेगा ये अभियान जो स्टार्ट होने वाला है। क्या कुछ खास व्यवस्थाएं वहां पे देखी गई हैं और क्या पूरा यहाँ पे इंतजाम हो गया है गांव चलो अभियान को लेकर? देखिए फातिमा, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव सर पर हैं और ये सारी जो कवायद है ये उसी कवायद का हिस्सा है। गांव चलो अभियान के तहत जो स्थानीय लोग हैं वो बीजेपी से किस तरीके से जुड़ सके। बीजेपी सरकार, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में अब जो लास्ट पंक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक किस तरीके से केंद्र की और राज्य की जो योजना है, लोक कल्याणकारी योजना है, उनका फायदा उनको कैसे मिल सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है और वो लोकसभा चुनाव को लेकर ही चलाई जा रही है ताकि केंद्र सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है वो आम आवाम तक पहुंच सके। अगर कोई उससे वंचित रह गया तो उसे जोड़ा जा सके और उसको उसका लाभ दिलाया जा सके, इसको लेकर चल रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर ये जो है गांव चले अभियान शुरू किया है बीजेपी ने और इसके अंदर जो नेता है उनको नाइट स्टे जो है वो गाँव में करना होगा और गांव में करके ताकि अगर वो फुल टाइम वो वहां पर रहेंगे तो वहां की व्यवस्थाओं को समझ सकेंगे, वहां की परेशानियों को समझ सकेंगे, लोगों के क्या क्या वहां के स्थानीय मुद्दे हैं उनको समझ सकेंगे और किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है उसको। और 1-to-1 जो मुलाकात होगी जब गांव में जाएंगे नेता तो उनके जो लोग हैं, वहां के जो स्थानीय नेता हैं, वहां के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वहां के जो आम रहने वाले लोग हैं, वो उनसे बीजेपी चाह रही है कि जिन जगहों पर बीजेपी कमजोर है या जिन जगहों पर बीजेपी को और जो अपनी मजबूत स्थिति बनानी है तो वहां पर जो है ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसमें मुख्यमंत्री जो है भजनलाल वो खुद भी इस जो कार्यक्रम है, ये जो अभियान है, इसका हिस्सा रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इसमें करीब पूरे प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं वो भी नाइट स्टे करने वाले हैं गांव में जाकर। कार्यकर्ता जो हैं वो भी, प्रबुद्ध जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इसमें रात्रि जो है प्रवास करेंगे। उसके साथ साथ जो बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों हो गए, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्रियों का भी जो है वो शेड्यूल जो है वो कर दिया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूंकि वो जीत के नहीं आए हैं, वो विधानसभा का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इम्पोर्टेंस है, तो ऐसे लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। उसके साथ साथ सतीश पुनिया है, उनको भी पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, तो सभी को साथ में लेकर जो है वो इस अभियान की जो है वो रूपरेखा तैयार की गई है। लोगों तक पहुंचने की रूपरेखा है, लोगों तक जो बीजेपी की रीति नीति किस तरीके से पहुंचाई जा सके, सरकार की जो योजना है उनका फायदा कैसे मिल सके और वहां के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किस तरीके से बातचीत की जा सके, उनकी समस्याओं का निराकरण किस तरीके से किया जा सके ताकि वो बीजेपी से जुड़ सके और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो टारगेट बीजेपी मिशन 25 लेके चल रही है प्रदेश बीजेपी, वो पूरा किया जा सके। तो इसी की कवायद जो है ये गांव चले अभियान के तहत की जा रही है। फातिमा।
दुर्गेश, देखिए लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में ये जो भाजपा गांव चलो अभियान शुरू कर दी जा रही है, इसका लोकसभा चुनाव को लेकर कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए बिल्कुल फायदा मिलेगा, उसी को लेकर ये रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है। क्योंकि देखिए बीजेपी को जो माना जाता है वो शहर की पार्टी माना जाता है, शहरी पार्टी माना जाता है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी माना जाता है। लेकिन अब उन सारी चीजों को तोड़ते हुए उन जो पारंपरिक जो एक माइंडसेट बीजेपी के लिए लोगों का था उसको तोड़ते हुए अब बीजेपी जो है वो गांव की तरफ चल रही है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से सभी गांवों को जोड़ने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री से आवास योजना है उससे गांव को जोड़ने की कोशिश की गई है, हर घर घर परियोजना जो है उससे गांव को जोड़ने की कोशिश की गई है। तो कोशिश इसी बात की, क्योंकि जो ये अगर ठप्पे की बात करें तो कांग्रेस के ऊपर इस तरीके का माना जाता है कि ठप्पा लगा हुआ है कि गांव वालों की पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है और शहर वालों की पार्टी है तो बीजेपी है। उस परिपाटी को तोड़ने की कोशिश जो है वो बीजेपी की है और वो अब गांव में भी उतना ही तवज्जो दे रही है। एक एक ब्लॉक में, एक एक गांव में, एक एक ढाणी में जाने की कोशिश है ताकि उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके पदाधिकारी जो है वो वहां तक जाएं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जोड़ा जा सके। और जो केंद्र की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो राज्य की जो अब शुरुआत हुई है योजनाओं की, उनको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके और जो वंचित रह गए उनको किस तरीके से जोड़ा जा सके, इन सारी कवायद। और सीधे तौर पर उनका जो मोटिव है, उनका जो मिशन है बीजेपी का, वो सीधे तौर पर 25 की 25 जो सीटें हैं लोकसभा की, वो जो है वो उनके खाते में आ सके। यही एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इस महत्वपूर्ण बिंदु है वो इस कार्यक्रम का है। बिल्कुल सही कहा आपने दुर्गेश, के मिशन 25 के लिए बीजेपी पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।